नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है ऋतु की। ऋतु जो अपनी शादी के 2 दिन पहले अपने होने वाले पति सिद्धार्थ से कुछ शर्त रखती है। आखिर वही शर्त किस कारण से रखती है और क्यों रखती है, ये जानने के लिए हमें ऋतु के अतीत में जाकर देखना होगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और हाँ, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस जरूर कर देना। और आप सभी को यदि मेरे द्वारा लिखी गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऋतु जब 10 वर्ष की थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी माँ उसकी देखभाल करती थी। वैसे तो उसके घर में उसके दादा दादी, ताऊ ताई और चाचा चाची भी थे। वह एक ही छत के नीचे एक साथ रहते थे। उनके परिवार में खूब प्रेम और एकता भी थी, लेकिन ऋतु के पिता की मृत्यु के पश्चात वही प्रेम और एकता टूटी हुई नजर आने लगी। उसके ताऊ और चाचा ने पूरा व्यवसाय अपने नाम करा लिया। ऋतु की माँ ने कभी व्यवसाय में ध्यान नहीं दिया। क्योंकि वह सोचती उन्हें क्या करना, घर का खर्च तो चल ही रहा था। अब तो ताई जी और चाची जी घर का कोई काम भी नहीं करती, पूरा काम ऋतु की माँ ही करती थी। ऋतु की माँ ऋतु की दादी की लाडली बहू थी, लेकिन ऋतु के पिता के जाने के बाद वह उन पर जुर्म करने लगी। ऋतु के चाचा चाची और ताऊ ताई के बच्चों के लिए कपड़े आते और खिलौने आते, ऋतु तो सिर्फ उन्हें देखती ही थी। बच्चे भी ऋतु को अपने साथ खिलाते नहीं थे, भेदभाव करते थे। ऋतु अब उदास रहने लगी थी। एक दिन ऋतु की माँ ने ऋतु की फीस के लिए पैसे मांगे तो ऋतु की दादी ने कहा, क्या जरूरत है इसे स्कूल भेजने की, घर पर बिठाओ और घर के काम सिखाओ। लड़की ही तो है, कर के दिन दूसरे घर जाना है, घर के काम सीखेगी तो ससुराल में काम आएगा। यह पढ़ाई लिखाई का क्या करना है, पता भी है पैसे कमाए कैसे जाते हैं। पहले से ही तुम दोनों के कम खर्च हैं क्या कि अब इसकी पढ़ाई का भी खर्च उठाएं। ऋतु की माँ से ऋतु की दादी की यह बातें सुनी नहीं गईं और उन्होंने सासू माँ से कहा, हम किसी का नहीं खाते, मेरे पति का भी इस घर में हक है, और जिस व्यवसाय से पैसे आते हैं वह मेरे पति ने ही शुरू किया था, तब जाकर इस घर की आर्थिक स्थिति सुधरी है, और आज आप हमें हमारा हक देने से मना कर रहे हैं। ऋतु भी इसी घर की बेटी है। यदि देवरानी जेठानी के बच्चे स्कूल जाएंगे तो मेरी बेटी भी स्कूल जाएगी। और भूलिए नहीं, यह घर तो पहले गिरवी रखा गया था। मेरे पति ने जब अपनी मेहनत से पैसे कमाए और जब कर्जा चुकाया ना, तब जाकर यह घर छूता है, तो इस घर पर हक मेरा भी है। ऋतु की माँ का इतना कहते ही पूरा घर उन्हें सुनाने लगा और आखिरी में कहा गया, यदि इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना जाओ और पैसे कमाओ और अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ाओ। हम दोनों मेहनत करते हैं तब जाकर हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ऋतु की माँ रोते हुए अपनी सास से बोली, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऋतु को देखिए, वही तो आपके बेटे का ही अंश है, आपके प्यारे बेटे की पोती है। लेकिन ऋतु की माँ की एक ना सुनी गई। ऋतु रोते हुए अपनी माँ से चिपक जाती और कहती, मेरी माँ को मत डांटो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आज ऋतु की माँ भी बहुत रोई और अपने पति की फोटो देखते हुए कहती हैं, आपने तो कहा था एक संयुक्त परिवार में रहेंगे तो एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लेकिन आज जब मुझ पर ही संकट आया तो वह संयुक्त परिवार मुझे और आपकी बेटी को और संकट में डाल रहा है। अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। यदि मैं इस घर में रही तो मेरी बेटी भी कहीं खो जाएगी। ऋतु की माँ घर छोड़ने को तैयार तो हो गई, लेकिन परेशानी यह थी वह अपनी बेटी को लेकर जाए कहाँ। ऋतु की माँ के पास कुछ पैसे थे, लेकिन ऋतु अभी भी स्कूल नहीं जा पा रही थी। जब यह बात ऋतु की स्कूल की टीचर को पता चलती कि उसकी माँ फीस नहीं भर पा रही है, इसलिए वह ऋतु को स्कूल नहीं भेज रही है, तो ऋतु की टीचर उनसे मिलने के लिए गई और ऋतु की माँ से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को फ्री में स्कूल में पढ़ाएंगे, इसकी फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऋतु की माँ, आप मेरी बेटी को फ्री में स्कूल में पढ़ा तो देंगी, फिर भी तो घर के और खर्च होते हैं। यदि आप मुझे कोई काम दिला देती तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। ऋतु की टीचर, आप पढ़ी लिखी हैं तो आप कर से स्कूल में आकर छोटे बच्चों को पढ़ाया कीजिए।
अब ऋतु की माँ अपनी बेटी के स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। ऋतु भी पढ़ने में बहुत होशियार थी। समय निकलता गया। ऋतु अब आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर चली गई। पढ़ाई पूरी करके एक बहुत अच्छी जॉब करने लगी। ऋतु की माँ बहुत खुश थी। ऋतु की नौकरी रखने के बाद ऋतु की उम्र भी शादी के लायक हो गई थी और उसकी माँ उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखने लगी। लेकिन ऋतु ने अपनी माँ से साफ मना कर दिया कि वह शादी नहीं करेगी। वह अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन ऋतु की माँ ऋतु को समझाते हुए कहती, ऐसा थोड़ी ना होता है, हर लड़की की शादी होती है, वह अपने परिवार को छोड़कर जाती है। ऋतु, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली, और मेरे सिवा आपका इस दुनिया में है ही कौन। यदि मैं चली जाऊंगी तो आप अकेली रह जाएंगी। तब ऋतु की माँ ने कहा, तो तू मुझे बेटी की शादी का सुख भी नहीं रहने देगी। जब बेटी छोटी होती है तो उसके माँ बाप उसकी शादी के सपने सजाते रहते हैं। मैंने भी तो तेरी शादी के सपने सजाए हैं, और किसने कहा मैं अकेली रह जाऊंगी। तू तो मेरा साथ हमेशा देगी ना। और सिर्फ 4 घंटे की तो रास्ता है तेरा ससुराल और इस घर में। जब भी मन होगा मैं तेरे घर पर हूँ, तू इस घर में आती रहेगी। ऋतु की माँ के समझाने के बाद ऋतु शादी के लिए हाँ कर देती है और ऋतु की माँ शादी की तैयारियों में जुट जाती हैं। बेटी की शादी की खुशी तो उन्हें थी, लेकिन उसके जाने के गम से कभी कभी आंखें भी भर आती थीं। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर ऋतु ने कहा, मैंने पहले ही कहा था मुझे शादी नहीं करनी। देखो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरी बिताई भी नहीं हुई और आप रोने रखी। ऋतु की माँ ने कहा, पगड़ी, ये तो खुशी के आंसू हैं। इसी तरह दिन निकलते गए और ऋतु की शादी को जब 2 दिन बाकी थे, तभी ऋतु की माँ का अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें बेड रेस्ट करना होगा। और जब यह खबर ऋतु की ससुराल में पता चली तो ऋतु के ससुराल वाले ऋतु की माँ को देखने के लिए आते। तभी ऋतु अपनी ससुराल वालों और अपने होने वाले पति सिद्धार्थ से कहती कि अब तुमसे शादी मैं नहीं कर सकती। मेरी माँ को डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा, और यदि मैं तुमसे शादी कर कर चली गई तो मेरी माँ का यहाँ पर कौन ध्यान रखेगा। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और जब उन्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं उन्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। ऋतु की माँ उससे बहुत समझाती। तभी ऋतु सिद्धार्थ से कहती, यदि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, शादी के बाद मेरी माँ भी मेरे ससुराल में ही रहेंगी। सिद्धार्थ, मैं भी तो तुमसे सिर्फ यही कहने के लिए आया था, तुम अपनी माँ की चिंता मत करो, ये हमारे साथ हमारे घर पर ही रहेंगी। ऋतु और सिद्धार्थ की शादी के बाद ऋतु की माँ ऋतु के ससुराल में ही रहने लगी, जिससे उनकी देखभाल भी अच्छे से होती है। ऋतु की माँ और ऋतु की सास एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहती थी, फिर भी उनमें कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उनके रिश्तों में कोई लालच नहीं थी। सिद्धार्थ ने ऋतु से शादी बिना दहेज के की थी और उसकी माँ का अपनी माँ की तरह ही ख्याल रखता था। जब ऋतु की माँ का स्वास्थ्य ठीक हुआ तो उन्होंने सिद्धार्थ और उसकी माँ से कहा, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, आखिर कब तक अपनी बेटी के घर पर रहूंगी। लेकिन ऋतु की सास ने कहा, ये घर आपका ही है, आप यहाँ रहिए, हमें अच्छा लगेगा। लेकिन अपनी जिद की पक्की थी और वह अपने ही घर में जाकर रहने लगी। लेकिन आज भी वह हर त्योहार एक साथ मनाती हैं, छोटी बड़ी खुशियाँ मिलकर मनाती हैं। ऋतु की शादी के बाद भी ऋतु की माँ कभी अपनी बेटी से अलग नहीं हुई। यदि ये कहानी आप सभी के दिल को छू गई हो तो अपनों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।